कि रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है जी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लास्ट मीटिंग जब एंड हुई हमारी तो हम बात कर रहे थे जी लप्लास स्मूथिंग की। और हमने उससे पहले ये डिस्कस किया है कि ये स्मूथिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जहाँ पर बायोग्राम्स की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आ जाए तो वो सारे का सारा रिजल्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए या यूँ समझिएगा कि अननोन वर्ड्स, जैसे हमने वो बात की थी ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा की, कि ट्रेनिंग डेटा में कोई वर्ड नहीं आया तो टेस्ट डेटा में अगर कोई वर्ड आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आ जाएगी। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम उसको एस्टिमेट करवाएंगे इस तरीके से कि हम जहाँ जहाँ ज़ीरोज़ हैं उन्हें हम रिप्लेस करा देंगे विद सम वैल्यू। और जो फर्स्ट अप्रोच हमने देखी है वो लैप्लास स्मूथिंग की है, जिसमें हम लैम्डा की वैल्यू जो है वो वन कंसिडर करते हैं और उसे लेकर हम जो फार्मूला हमारा एम एल ई का वो अब हम उसे चेंज कर देंगे। और जो न्यूमेरेटर है उसमें हम वन ऐड करेंगे विच इज़ लैम्डा। और जो जो डिनोमिनेटर है उसमें लैम्डा इंटू वी से हम का सम जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर वी जो है वो साइज ऑफ द वोकैबलरी है, वो बेटा मैंने आपको अब एक एग्जांपल के थ्रू गाइड भी किया है कि किस तरह से आप वोकैबलरी का साइज कैलकुलेट करेंगे। तो आपने डिस्टिंक्ट वर्ड का काउंट जो है, डिस्टिंक्ट वर्ड्स का काउंट लेना है। देन इसके बेसिस पे नोट कीजिएगा ये वही जो है वो ये वाला बेसिकली डेटा सेट है या कॉर्पस है जो जिसकी एग्जांपल्स हम बार बार देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ देखेंगे कि हमने जहाँ जहाँ हमें ज़ीरो नज़र आ रहे थे कॉर्पस में, वहाँ वहाँ हमने सारे जो हैं वो वन कर दिए। एंड अब जब इसकी कैलकुलेशंस हम करेंगे तो कैलकुलेशन करने के दौरान हमें वन ऐड करना होगा विद द काउंट। जैसे कि यहाँ पर इसके आई थिंक मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, ये कैसे आया ये नंबर। तो जो काउंट है इसका सिक्स है। अब आप सिक्स में एक ऐड करोगे, जो आपने वो समझ लीजिए ये वन जो है ये ऐड हो जाएगा। और नीचे काउंट ऑफ जो है वो प्रीवियस वर्ड आई है, आई के बाद आई हम देख रहे हैं। तो आई जो है वो 2533 है, नोट कीजिएगा। ये आई का काउंट जो अपना है दैट इज 2533। तो बेटा यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में 2533 और उसमें बेटा आप ऐड करोगे v। और जो v है हमारे पास वो 1446 है, यहाँ देख सकते हैं आप 1446। तो बेटा आप इधर 1446 लगाओगे तो ये आपको टोटल जो वैल्यू है आई थिंक वो 0.0017 वैल्यू आ रही थी मुझे अगर याद आता है तो इसी तरह से बेटा आप ये सारी वैल्यूज जो हैं ये खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि सारी तो नहीं, खैर दो तीन वैल्यूज जो हैं कम से कम इस रो में इधर रैंडमली कुछ वैल्यूज को आप एक दो को तीन चार को ज़रा चेक करके जिसे कहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रा देख लीजिएगा। जी बेटा यहाँ पर एंड हुई थी हमारी बात, आई थिंक लैप्लास स्मूथिंग जो है वो अब क्लियर हो जानी चाहिए आपको। जो बायोग्राम काउंट्स में अगर कहीं जीरो आ जाए तो आपने अगर लैप्लास कराना हो, उसको लैप्लास स्मूथ या लैप्लास डिस्काउंटिंग करनी हो तो आप कैसे करेंगे। जी कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ पर? क्लियर है बेटा सब कुछ? जी सर, मगर सर इसमें हम वही देख रहे हैं कि जो हमने रिप्लेस किए हुए हैं वो जो ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटीज हमें शो हो रही जी हैं जी, यहाँ पे, एग्जैक्टली exactly. वो वो बहुत सारे वर्ड से ज़्यादा निकल रही हैं, जी, यानी कि इस इससे कम ही हाँ हैं। ऐसे ही है। तो असल में ये इसका समझ लीजिए साइड इफेक्ट है, या इस वन को ऐड करने की जो नेगेटिव चीज़ है ना वो ये है। अभी हम इसके मुकाबले में कुछ और अप्रोचेस देखते हैं जो बहुत कम जो हैं वो समझ लीजिए वैल्यू में ऐड करेंगे, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू में ऐड करता है। तो मैंने आपसे पेपर भी शेयर किया हुआ है जिसका आई थिंक टाइटल है कि एडिंग वन इज ब्लंट। कि वो बहुत ज्यादा आप जो है ना वन वन होता है सर्टन, यानी देखिए ना प्रोबेबिलिटी की जुबान में वन मींस सर्टन इवेंट, तो वन कहते हैं बहुत ज्यादा वैल्यू आप ऐड कर रहे हो। यू शुड ऐड समथिंग जो कि वन से काफी कम हो। तो कितना कम हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना डिफरेंट अप्रोचेज हैं, तो एक दो कम से कम अप्रोचेज जो हैं वो आज हम देखेंगे। और एक जो है वो गुड ट्यूरिंग, अगर उसका टाइम मिला तो इंशाल्लाह आज ही वो भी देखेंगे, वरना फिर हम अगले लेक्चर में वो भी देख लेंगे। जी, चलिए आगे चलें जी। जी सर। ओके, सो ओके ये एग्जांपल है जी एक, ये आप खुद कीजिएगा।
कॉर्पस एक आपको गिवन है, मैरी लाइक्स जॉन फुल स्टॉप, जॉन लाइक्स कैरन फुल स्टॉप। ले अभी इत्थे ते रोला ही हो रहे, ठीक है ना। मैरी जॉन को लाइक करती है, जॉन जड़ा कैरन को लाइक करता है, मैरी बेचारी का की बनेगा। सो द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैरी लाइक्स, तो आप कैसे निकालेंगे हुजूर, कोई कैलकुलेट करके मुझे बताएं। मैरी लाइक्स, काउंट निकालना है जी आपने, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का भी। यहाँ लैप्लास स्मूथिंग नहीं करनी है आपने, तो कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं आपने क्या सीखा है या क्या किया है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने यार असाइनमेंट जमा करवा दी हुई है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? आवाज़ नहीं आ रही बेटा? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये लाइक्स और मैरी ये सॉल्व करने अच्छा की अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ। तो नहीं, मैंने बेटा पूछा है कि कितने लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट जमा करवा दी है। आई थिंक आज है डेडलाइन। सर आज ही है। हाँ, अगर आ जाएंगी सारी असाइनमेंट्स तो वो तो मेरे लिए तो बड़ी सस्पिशियस हो जाती हैं, क्योंकि सब ने फिर इसका मतलब है कि सोल्यूशन जो है वो जाहिर है किसी से उन्हें मिला है, तो उन्होंने मिल के कॉपी करके वो चढ़ा दिया है उधर। तो वो तो फिर मसला नहीं। ठीक, चलें देखते हैं कि क्या करते हैं सब लोग। चलें जी, इसको सॉल्व करके बताएं जी आंसर क्या आएगा। और ये बायोग्राम की मदद से जी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड वाले में, ये कैसे करेंगे? हम्म। सर ये इसी तरह होगा, मैरी लाइक्स और लाइक्स जॉन। बायोग्राम है ना, तो इसमें आपने दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी, दो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आप लेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना आप। जी सर। हाँ, तो इसमें बेटा आप मैरी यानी बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी लेंगे लाइक्स गिवन मैरी, देन आप प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे लाइक्स गिवन जॉन गिवन लाइक्स, इन दो को। जी सर। और लप्लास स्मूथिंग से भी फिर आपने करना है, जो ऊपर आपने आंसर निकाला होगा वन का, ठीक है ना। तो आप वन का जो है लाइक्स मैरी यानी मैरी लाइक्स गिवन मैरी, तो उसका फिर आप सेकंड टाइम जो है ये जाहिर है दिस विल बी वेरी इजी। और आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा दोनों प्रोबेबिलिटीज़ में, यहाँ पर फ़र्क कितना आता है जब आप लप्लास स्मूथिंग के थ्रू करेंगे। ओके, तो आई होप ये तमाम लोग खुद कर लेंगे, तमाम इस क्वाइट इजी, आसानी से किया जा सकता है। कॉर्पस जो है वो ये है जी आपके पास, ये बस दैट्स इट। इसी तरह के क्वेश्चन जी आ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में या असाइनमेंट में, तो या क्विज में। तो हाँ, ये करते हैं एक अच्छा नेकी का काम, कि जो अगला लेक्चर होगा आपका सैटरडे को, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को, तो क्विज नंबर 2 जो है नोट कर लीजिए, क्विज नंबर 2 जो है वो ड्यू है नेक्स्ट सैटरडे को। और अब टॉपिक उसका जो कोलोकेशन है पे। जी, वो कोलोकेशंस पे हमने क्विज किया है। नहीं सर, नहीं किया। आपने कहा था हाँ मैं जी, लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सॉरी, वो मैं भूल गया जी। कोलोकेशंस के ऊपर होगा जी, और आपने वो तीनों टेस्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। टी टेस्ट, काई स्क्वेयर टेस्ट एंड एम आई, जो तीसरा हमने वो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो म्यूचुअल। थी, वो तीनों आपको बेटा आने चाहिए। नोट्स आपके पास होंगे जी, हर चीज़ आपके सामने होगी, आप बेशक रेफरेंस कर लीजिएगा, लेकिन टाइम के अंदर अंदर बेटा आपने उसका रिप्लाई देना होगा, आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये काम नेकी का काम जो है ओके। वो हम कॉलोकेशन पे, क्योंकि मैंने असाइनमेंट दे दी हुई है आपको, अब मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ये लैंग्वेज मॉडल्स एंड होता है, तो कोई इसके ऊपर एक छोटी सी असाइनमेंट आपको दे दें। तो कोशिश करेंगे कुछ 4 से 5 क्विज करने की और 3 से 4 असाइनमेंट करने की। तो इसके अलावा 2 एग्जाम्स हो जाएंगे, बस यही होगा जी इस कोर्स में। क्या ख्याल है? कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं तो वो भी ऐड कर देते हैं इसमें। सर करते हैं, अच्छा रह जाएगा इससे। हाँ, डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन है जी फेवर में, डेवलपमेंट में सब लोग कर लेंगे कोड वगैरह लिखने के लिए। जाहिर है अगर आपको प्रोजेक्ट दिया तो कुछ ना कुछ डेवलप करने के लिए चीज़ दी जाएगी जी।
हैप्पीली कर सर लेंगे सब लोग? प्रोजेक्ट, जी सर। ठीक है, चले देखते हैं इंशाल्लाह। अगर तो प्रोजेक्ट के लिए हम जाते हैं तो नो फिर, अच्छा नहीं, ऑब्जेक्शन आ गया एक हमें। चले ठीक है, देखते हैं उसको। अ, सर। जी सॉरी, यस था कि नो था, मुझे समझ नहीं आई, एम सॉरी। चले ठीक है, अगर हमने नो अच्छा नो था। चले देख लेते हैं जी, इसके बारे में हमने करना क्या है, लेकिन नोट कीजिएगा 4 से 5 क्विज होंगे, और 4 मैक्सिमम फिर हम असाइनमेंट कर लेते हैं, 2 एग्जाम्स पे ये कोर्स एंड कर देते हैं, क्या ख्याल है? सर टर्म पेपर एंड यस प्रोजेक्ट सर। भी तो किया जा सकता है ना, यस जो सर। कोडिंग नहीं कर सकते वो टर्म पेपर कर लें, और टर्म पेपर जो बेटा कर सकते हैं वो देख लीजिए, प्रोजेक्ट। टर्म पेपर लिखना काफ़ी चैलेंजिंग होगा तमाम लोगों के लिए। मैंने वैसे ये डॉक्टर फ़हीम साहब से बात की थी, तो उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था, क्योंकि मेरा शुरू से आइडिया था कि टर्म पेपर लिखवाया जाए ना इसके ऊपर, जिसको आप सबमिट करवाओ तो मैं उसको फिर वो जो है टर्न इट इन से वो स्कैन करके, तो जिसका जो स्कैन को स्कोर निकलेगा उसके हिसाब से उसको मार्क्स दे देंगे, क्या ख्याल है? लेकिन ना उसको यस आपको सर। जी काफ़ी सर स्टडी ये करना ठीक है। पड़ेगा, चीज़ों के बारे में ना आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम प्रोजेक्ट सलाम। सर माजरत से सर, कुछ बच्चे यहाँ पे जो है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ रहे हैं, तो उनका तो टर्म पेपर लिखने का कोई ऐसा हाँ एक्सपीरियंस जी, नहीं है, तो तो मैंने उनके बता, लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, तो बेटा मुझे मैंने बताया एग्जैक्टली ना, सर। फ़हीम साहब जी से सर। मैंने डिस्कस किया था, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था। नोट करेंगे कि इसकी आउटलाइन में मैंने आपसे नहीं कमिट किया हुआ कि टर्म पेपर होगा, तो इसलिए टर्म पेपर जो है वो आउट ऑफ मेरे ख्याल में क्वेश्चन है इस कोर्स के लिए। तो हम इसको प्रोजेक्ट आसान, कर लें। जी प्रोजेक्ट कर लें। जी सर। ओके, मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट की तरफ जाया जा सकता है, और सर उसके लिए ये करेंगे कि फिर आपके ग्रुप्स वगैरह में भी आपको ओपन हैंड दे दें कि आप ग्रुप बना लें, तो चलें जी उसके सर। ऊपर आप आपस में पहले फैसला कर लें सारी क्लास, क्योंकि वो फिर मिड टर्म के फ़ौरन बाद जो है आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं आपको टॉपिक्स दे दूंगा, या आपके जी ऊपर सर। छोड़ देंगे, आप फिर मुझे बता दीजिएगा जो जी टॉपिक सर। आपने लेना है। तो बेसिकली उसका पर्पज़ ये होगा कि आपको मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स को खुद अप्लाई करके देखें, कुछ छोटी मोटी रिपोर्ट स्कूल में बना के सर, दे दें। जी जी। सब प्रोजेक्ट रहने ही दें। अच्छा, यस सर, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमने पहली दफा पढ़ा है और ये काफी डिफिकल्टीज आ रही हैं। अच्छा, चलें जी। अब चलें देखते हैं बेटा, अभी मैं देखें, अभी मैंने फाइनल नहीं किया, ठीक है, तो थोड़ा सा और टाइम लगाते हैं, देखते हैं कि अगर मूड हुआ राइट तो सर। प्रोजेक्ट की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन थैंक यू सर। कोई फोर्सफुली वाली बात नहीं, अगर बेटा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो ये ना हो कि एंड में जो है वो कुछ का कुछ हुआ हो, है, हम ये नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं ये चीज़। थैंक यू सो मच सर। हाँ, चलें बेटा आगे चलते हैं। सर जी जी, सेकंड क्विज कब होगा सर? बेटा बता तो दिया मैंने, अगली क्लास के बाद। ठीक सर। अगली क्लास बेटा आपकी अगले हफ्ते को इंशाल्लाह होगी, और 7 बजे क्लास एंड होगी, तो 7:05 पे समझ लीजिए टाइमर लगा होगा, 7:05 पे शुरू होगा, और में भी 10, 15, 20 मिनट जो भी है उसमें ये क्विज हो जाएगा, ठीक है, कॉलोकेशंस के ऊपर होगा। ठीक है सर। ओके, सो ये एग्जांपल जो है बेटा ये कर लीजिएगा खुद ही, ये जो आपकी स्लाइड में है, तकरीबन तमाम चीज़ें आपको बार बार मेरे ख्याल में मैंने बता दी हैं कि किस तरह से आपने ये कैलकुलेशंस करनी है, ओके। लेकिन बेहतर है बेटा आप खुद करें, ताकि कोई अगर क्वेश्चन हो इसमें तो वो आप फिर अगली दफ़ा पूछ लें, ओके जी, राइट। तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड काउंट्स जो हैं, ओके, ये एक आइडिया है जो हम ये जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि जब हमने वन ऐड किया है एक्चुअली, यानी इस तमाम में, इस कॉर्पस में तमाम जगह पे जब हमने वन ऐड किया है, तो उसने वैल्यूज में कितना इंक्रीज किया है, तो वो इंक्रीज जानने के लिए फिर हम ये करते हैं कि जी हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड काउंट्स को जो है वो देख सकते हैं जी। यूँ समझिएगा कि सी स्टार से वो रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली वही है जो अभी आपने देखा था, जो बायोग्राम जिसकी प्रोबेबिलिटीज आप निकाल रहे हो, सिर्फ आपने ये करना है कि इस तमाम को मल्टीप्लाई कर देना विद काउंट ऑफ, नोट कीजिएगा द प्रीवियस वर्ड। तो ये वाली कुछ वैल्यूज जो हैं नोट करेंगे, ये आपके सामने आएंगी, और यहाँ से बेसिकली पता चलता है कि कितना जो है वन ने कितना इंक्रीज किया है,
ठीक है, क्वांटिटीज को कितना इंक्रीज किया है। फॉर एग्जांपल वो जो आई था वो पहले 6 था, अब वो जो है वो 3.8 हो गया है। लेकिन जो वॉट था आई थिंक वो 800 एंड समथिंग था मेरे ख्याल में, जी 828 था, वो कम होकर अब जो है वो हो गया है 527। अच्छा वो कम क्यों हुए हैं? याद रखिएगा कि हम इन तमाम से बोरो कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट था, और बोरो करने के बाद हम वो उन जगह पे उस चीज़ को समझ लीजिए उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जहाँ जहाँ जीरोस थे। तो जाहिर है वो ऐड हो, वो जो चीज़ें जिनमें से जो हैं वो हम बोरो कर रहे हैं वो कम हो रही हैं, और जहाँ जहाँ जीरोस थे वो बढ़ती जा रही। सो रिकॉन्स्टिट्यूटेड काउंट्स भी जो है वो देख लिया जाता है कि काउंट में कितना जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कंपेयर्ड विद रॉ बायोग्राम काउंट्स, नोट कीजिएगा ये वो हैं जो वैल्यूज जो हमें ओरिजिनली जो दी गई थी, जो ओरिजिनल जो कॉर्पस में वैल्यूज थी जिसमें जीरोस बहुत सारे हैं। लेकिन जब हमने इनकी, ये नोट कीजिएगा ये अभी मैंने जो बेटा आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो काउंट्स थे वो दिखाए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू 5 थी तो ये 3.8 हो गई है, यहाँ पर 827 था ये 527 हो गया, यहाँ 0 था ये 0.64 हो गया, एंड सो ऑन। तो एक एग्जांपल आपको दी गई है बताने के लिए कि कितना समझ लीजिए डिफरेंस आया है क्वांटिटी में, वो चीज़ जानने के लिए हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड काउंट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है बहुत आसान सा है, आपके सामने है, वो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ रेड में, अब वो वही वाला है जिसके बिना पे हम बायोग्राम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। आपने इसको सिंपली काउंट ऑफ प्रीवियस वर्ड से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और रिमेंबर काउंट ऑफ प्रीवियस वर्ड जो है वो ये वाली चीज़ की बात हो रही है, ये वाले जो काउंट है ना, ये आपके पास काउंट ऑफ प्रीवियस वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, ये वाले तमाम। तो बेसिकली ये आपको गिवन है, तो आपने इनको इससे मल्टीप्लाई कर देना, यू गेट द आइडिया जी। एड वन एस्टिमेट इज अ ब्लंट स्टेटमेंट, ब्लंट, ठीक है। सो एडिंग वन इज नीडेड फॉर एन ग्राम्स, ठीक है, यही बात आ गई बिकॉज इससे वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और जो जीरो थे वो देखें ना, जीरो जो है वो यहाँ पर जीरो है, लेकिन यहाँ पर 0.64 विच इज़ अ वेरी हाई वैल्यू एक्चुअली। तो 0.64 इज़ वेरी, जिसे कहते हैं नियर टू वन, जीरो से वो एकदम वन के करीब चली गई वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो तो एक्चुअली एडिंग वन एक्चुअली जो है वो इज़ नॉट अ गुड एस्टिमेट। लेकिन आपको क्यों बताया गया, ताकि आपको बेटा आइडिया हो जाए कि स्मूथिंग करते कैसे हैं, ठीक है। सो एड वन इज़ यूज टू स्मूथ अदर एनएलपी मॉडल्स, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर भी यूज़ होते हैं, और जहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज इतने ज़्यादा ना हो वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी। बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं सर ठीक है। ओके अब हम चलते हैं जी, देखते हैं कि इसमें रिमेनिंग पार्ट में क्या है, इंटरपोलेशन, बैक ऑफ एंड। इसमें मैं देखता हूँ कि हमें किस चीज़ को देखना चाहिए। बैक ऑफ एंड इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन है, सेट द लैम्डास हैं। ओके सो बहुत आसान है। जैसे गूगल क्या करता होगा एनग्राम के लिए, किसी को अगर ये देखना हो कि गूगल जो है, सोचें ह्यूज वेब स्केल एनग्राम्स, क्योंकि गूगल के पास जो डाटा है वो तो बहुत ज़्यादा है ना, दुनिया सारी जो है वो सारे टेक्स्ट उस पर जो है उसको एक्सेसिबल है, प्लस वो जो क्वेरीज आप लिखते हो। तो नोट कीजिएगा फॉर वेरी वेरी लार्ज स्केल एनग्राम्स के लिए जो जो एक यूज़ करते हैं स्टूपिड बैक ऑफ। अच्छा खैर करना क्या है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिसे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि वो आपने यूँ निकालना है कि काउंट ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं उसके अंदर, दैट्स इट। ये बड़ी लंबी चौड़ी इसकी थ्योरी भी है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन वो गूगल के केस में यूं किया जाता है जी। तो ये समरी है जी, लेट्स एंड दिस वन एंड लेट्स मूव अहेड विद अदर टेक्निक्स। एडवांस स्मूथिंग जो इट्स ओके फॉर टेक्स्ट कैटेगराइजेशन, नॉट फॉर लैंग्वेज मॉडलिंग। वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा वेट जो है वो ऐड कर देता है। द मोस्ट कॉमनली यूज एक्चुअली जो है वो नेजर ने है, ये शायद हम इसको अटेम्प्ट करें, ये आगे आएगा। जो इस वक्त समझ लीजिए जो प्रैक्टिकली यूज़ होने वाला जो मेथड है
जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो नेजर ने है फॉर वेरी लार्ज एन ग्राम्स लाइक द वेब, तो स्टूपिड बैक ऑफ जो हमने अभी गूगल के केस में देखा है जी। दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। तो अब हम जी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हम फर्दर जो स्मूथिंग टेक्निक्स हैं उनको ही हम देख रहे होंगे। रिमेंबर द आइडिया इज़ द सेम, हमने ज़ीरोज़ को रिप्लेस करना है, बट वन ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज आ रही है। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस हियर? जाहिर है जिन चीज़ों को मैंने स्किप की है आप उनको भी स्किप कर सकते हैं सेफली। तो ये जो इवन ये जो बैक ऑफ वैल्यू है, ये जैसे ये है, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट जिस पे हमने टाइम लगाया है आप उसे स्किप नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ तक जो पार्ट है आपने इसको सारा करना है। यहाँ से ऑनवर्ड्स आप ये जो पार्ट गिवन है इसको यू कैन सेफली स्किप। जी बेटा, नो क्वेश्चंस? सर कहाँ तक स्किप करना है? बता दिया आपको यार। तो ये पहले ध्यान से सुनते नहीं, बाद में दोबारा दोबारा नहीं, वो होते नहीं है ना मीटिंग में, वो दरअसल इधर उधर गए होते हैं, 9 2 11 हुए होते हैं एकदम, इनके जब 12 बजते हैं फिर आ जाते हैं। तो बेटा ये जो है ना फाइनल स्पेक जो आपके सामने स्लाइड है जिसमें इंटरपोलेशन लिखा हुआ है, इससे ऑनवर्ड्स आगे 3 4 जो स्लाइड्स हैं इसे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलें जी, इसे हम बंद करते हैं और मैं अब आपसे जो दूसरी स्लाइड्स हैं वो शेयर करता हूँ जी। एंड जी, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड हियर। जी बेटा, मैंने आपसे स्लाइड शेयर की, आप देख सकते हैं। जी सर, श्योर। एन ग्रैब मॉडल्स ओवर स्पार्स डेटा, जी यही है। जी यस सर। सर। ओके, सो अगेन बेटा हम आई थिंक इसके अंदर थोड़ा सा रिव्यू है उन तमाम कॉन्सेप्ट्स का जी जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अगेन लैंग्वेज मॉडल जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है ओवर वर्ड सीक्वेंसेस की, जैसे इस अगेन ये आज हम फिर दोबारा इसको कर रहे हैं और फिर पहले भी किया था। इस सेंटेंस की ये प्रोबेबिलिटी है, सेंटेंस की ये प्रोबेबिलिटी है। ये जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जी इसकी। और स्पीच रिकग्निशन में नोट कीजिएगा वो भी इस्तेमाल होती है। कैसे इस्तेमाल हो रही है, दिस इज़ एक्चुअली अभी इसको डिस्क्राइब करना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ यूज एवरीवेयर एक्चुअली। और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं दिस ये भी हम देख चुके हैं जी, हर जगह पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। और आई एम गोइंग टू कलेक्ट मेक ए कलेक्ट, ये भी हमने आई थिंक वो प्रीवियस स्लाइड में देखा था, हम ये देख चुके हैं। जिप्स लॉ ये कहता है जी कि जो जो होते हैं रेयर वर्ड्स जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जाहिर है वो बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत जो है वो कॉर्पस में कम उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो लेकिन दे डू एग्जिस्ट, और इसका इशू ये बनता है कि फिर हम अगर उसको ज़ीरो ले लें फ्रीक्वेंसी को, तो ओवरऑल हमारा एन ग्राम का मॉडल जो होता है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। तो एन ग्राम की फिर हमने बात की थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन वर्ड डिपेंड्स अपॉन कि उससे प्रीवियस कितने वर्ड्स आए हैं। इन दिस दिस वे हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये एग्जांपल्स हैं ये हम कर चुके हैं जी और स्लाइड्स में। तो और मार्क ऑफ अजम्पशन याद कीजिएगा, वो होता है कि सिर्फ प्रीवियस हिस्ट्री में जाने के बजाय सिर्फ शॉर्ट हिस्ट्री की सिर्फ बात करते हैं हम। लास्ट एन माइनस वर्ड की बजाय हम ओनली द लास्ट वर्ड या सेकंड लास्ट वर्ड से ऑनवर्ड्स हम ले सकते हैं। 3 मॉडल जो हैं वो यूज़ होते हैं, यूनिग्राम, बारग्राम्स और एनग्राम, सॉरी ट्राईग्राम। एंड ये एक बायोग्राम का जो आपको एग्जांपल आज फिर मैंने आपको बताई थी, आप एक टेबल बना सकते हो कि जो भी ऑल पॉसिबल वर्ड्स हैं वो कॉलम वाइज और ऑल पॉसिबल वर्ड्स हैं वो रो वाइज लिख के, तो आप उनकी आपस में प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल सकते हैं। वो काउंट से ही आपको पता चल जाती हैं। तो वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट क्या होता है, आपको बेटा बार बार बताया गया, एम एल ई किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और अभी हमने
जो सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो MLE थी। स्मूथिंग फिर आ गया उसके अंदर। ये MLE पहले आप देख लीजिए किस तरह से होता है, दोबारा देख लीजिएगा। तो बेसिकली तो काउंट ऑफ जो वर्ड होता है, गिवन वर्ड, गिवन प्रीवियस वर्ड, वो काउंट ऑफ आपने जो है वो ओनली प्रीवियस वर्ड और उस वर्ड का जो है वो आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय आपने कर देनी होती है ऑन द काउंट ऑफ प्रीवियस वर्ड के ऊपर। जैसे ये एग्जांपल, ये अभी पिछले लेक्चर में, आई थिंक पिछली मीटिंग में मैं आपको ये आई थिंक बड़ी डिटेल में मैंने ये समझा दी थी, याद कीजिए। यहाँ पर ज़ीरो आता है और यहीं से हमारी जो था वो लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि जी इस ज़ीरो को हमने किस तरह से हैंडल करना है। यहाँ पर भी एग्जांपल अगेन ये भी याद कीजिए, मैं आपको करवा चुका हूँ। दैट्स से कि ये है वो जिसे आप कहते हो कि बायोग्राम की प्रोबेबिलिटीज़, जो मैंने आपको एक क्विज में वो छोटा सा क्वेश्चन नहीं था, कहा था कर लीजिएगा, तो जो उसमें बायोग्राम आ रहा है आप उसको इस तरीके से हैंडल करेंगे कि एक एक वर्ड है, जैसे आई वॉन्ट टू ईट ब्रिटिश फूड, जो है वो आई की प्रोबेबिलिटी गिवन एस, देन प्रोबेबिलिटी वांट गिवन आई एंड सो ऑन, और ये प्रोबेबिलिटीज आपको यहाँ पर गिवन है। यहाँ देख सकते हैं आई गिवन एस ये गिवन है, वांट गिवन आई ये गिवन है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से, और इनको आप ये करेंगे कि आप आपस में आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली वो याद कीजिए वो फॉर्मूला जिसमें वो ये बड़ा सा पाई जो है वो होता है, तो दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट जो है इनकी वो लेनी होती है हमने। तो वो आगे बात के जी के जो है वो कुछ एडजस्टमेंट्स फिर की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि अंडरफ्लो को हैंडल करने के लिए, क्योंकि इससे जो वैल्यू आती है ना, ये देखें जो वैल्यू आई हमारे पास, नोट कीजिएगा, वो ये है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा नंबर्स के केस में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसका एक समझ लीजिए हमारे पास एक अप्रोच ये है कि हम लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं, लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ वो ले लें। फॉर एग्जांपल नोट कीजिएगा, हम यहाँ पर लॉग ले रहे हैं तमाम के, और लॉग्स को फिर आपस में ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो लॉग होगा ये एक नंबर निकल आएगा 11.722। तो अगर आप इसका नेगेटिव साइन जो है उसको इग्नोर कर दें तो 11.722 जो है, दिस बिकम्स समथिंग जिसको मे बी अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से किया जा सकता है बनिस्बत ये 0.1234 जीरोज एंड 8 के। वो तो वेरी क्लोज टू ज़ीरो है, लेकिन अगर इसकी जगह हमारे पास ये 11.722 आ जाए, मे बी डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है और हमारी नज़र में ये 11.722 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ अनदर वे कि आप इसको यूं भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। ओके, तो डेटा स्पार्सनेस की प्रॉब्लम थी जी, हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी को वो ऐसा ट्रेनिंग में जो वर्ड ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, जैसे इन तमाम की ज़ीरो होती है। और इस केस में हमने कहा था कि इसको हैंडल करने के लिए जो है वो स्मूथिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पर वैसे एग्जांपल भी दी हुई हैं कि शेक्सपियर के वर्क में, शेक्सपियर के सारे नॉवेल्स में ये पॉसिबल बायोग्राम्स हैं जी, जिसमें से इतने जो हैं दे वर नेवर यूज्ड। तो इसीलिए MLE अलोन इज़ नॉट गुड इनफ एस्टिमेटर। सो स्मूथिंग ये हम बहुत जिसे डिटेल में बात कर चुके हैं, डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। और डिस्काउंटिंग और स्मूथिंग के अंदर फिर हमने ये भी बात की हुई है, ये क्या है जी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ग्राम। कंडीशन प्रोबेबिलिटी तो यूँ निकालते हैं अब हम, ये तो पता ही है आपको, प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं वर्ड्स की, लेकिन जब हम n ग्राम की बात करते हैं तो उसमें बेटा हम काउंट लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एज गिवन कम अक्रॉस, तो बेसिकली ये वर्ड है कम अक्रॉस एज, तो वही तो आप देख सकते हैं इधर। तो ये बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी होती है ये इसके बराबर होती है वेयर n जो है वो नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टेंसेस या टोटल नंबर ऑफ n ग्राम टोकन्स। n ग्राम टोकन से मुराद ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो भी हैं कॉर्पस में, उसके ऊपर आप डिवाइड कर देते हो। तो ये बेटा हम पहले देख चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं। तो उसके बाद ये हमने स्मूथिंग की बात की थी, लैप्लास वन जो है एड वन स्मूथिंग की बात की है। लेकिन क्या यही है? नो, वी हैव एक्चुअली लैप्लास लॉ यही है
कि जो न्यू काउंट होगा n ग्राम का, वो ओल्ड काउंट जो भी है उसमें 1 ऐड कर देना हमने, ठीक है। और ये एग्जाम अगेन ये एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पर काफ़ी जगह पे ज़ीरोज़ हमें नज़र आ रहे हैं, ये एंड सो ऑन। और नोट कीजिएगा यहाँ पर टोटल हैं, तो दिस इज़ 34 37। और ये आपको पता है हाउ डू यू डू दैट। बेसिकली आप इस तमाम रो में जो काउंट आ रहे हैं इन तमाम को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये कंटिन्यू का सिंबल है, इसका मतलब है यहाँ पर और भी जो है वो कॉलम्स हैं लेकिन वो गिवन नहीं है, तो हम कंसिडर करेंगे कि वो 34 37 टोटल आएगा। तो अब करना कैसे है, ये अनस्मूथ बायोग्राम प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये देखें ये जीरो ही रहे हैं अगर हम इनमें कोई स्मूथिंग ना करें। तो अब ज़रा इस वैल्यू को देखिएगा जो यहाँ पर गिवन है, ये आई होप ये पता लग गया आपको कि बेसिकली दिस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ जो n है दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 8 डिवाइडेड बाय 10,000 तो वो 0.0008 वैल्यू आएगी। तो मेरे ख्याल में बाकी की तमाम जो है ये आप समझ रहे हैं कि किस तरह 1087 जो है ये एक्चुअली 1087 डिवाइडेड बाय 10,000 है, ये वाली वैल्यू जो है। ज़ीरो जो है वो ज़ीरो रहेगा, जो है वो ऐसे ही होगा। एन जो है वो 10,000 गिवन है। ओके, तो जी बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर ये जो राइट साइड पे हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं उसमें आई आ रहा हूँ। गिवन आई। जी मैं इसमें आ रहा हूँ। अच्छा यहाँ तक तो बेटा आप समझ गए हैं ना, ये कैसे प्रोबेबिलिटीज आई हुई हैं। जी सर, वो काउंट से अच्छा, डिवाइड कर दिया। अब बेटा दो तरह की प्रोबेबिलिटीज हैं, याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई और आई, इसका मतलब है कि आई आया और उसके बाद आई आया, इसका मतलब है जॉइंट प्रोबेबिलिटी बेटा, इनकी दोनों की इकट्ठे आने की प्रोबेबिलिटी। वो बेटा अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो वो ये है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हुई हुई है। दैट इज टोटल जो भी इनका आपस में आने का काउंट है। ये देखे ना आई और आई 8 टाइम्स आ रहे हैं। ये 8 क्या कहता है, ये कहता है जी आई के बाद आई जो है वो 8 टाइम्स कॉर्पस में है। तो बेटा दोनों की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दोनों की जो कॉमन जो काउंट है वो डिवाइड कर देंगे आप 10,000 के ऊपर, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ आई गिवन आई, नाउ दिस इज डिफरेंट, कि आई आया और उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि पिछला वर्ड भी आई आया था। ये बेटा दोनों के सेंस में फर्क है, आपने यही चीज अंडरस्टैंड करनी है। ये क्या कह रहे हैं कि आई के साथ आई आया है, यानी और वो सिर्फ जो है वो 8 टाइम्स जो है पूरे कॉर्पस में जो है वो आया है। तो वो कैसे निकलेगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं, दोनों इकट्ठे आए हैं। दैट इज के 8 टाइम्स हमें बता दिया गया यहाँ पर। लेकिन ये क्या है, आई गिवन आई, ये है कि आई आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि प्रीवियसली भी आई आया है, वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी बेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये वाली, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी नहीं, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। ये कैसे कैलकुलेट होगी, अगेन दोनों जो हैं वो 8 टाइम्स आए हैं डिवाइडेड बाय दोनों का जो ये वाला काउंट है। ओके, दिस काउंट। और ये मेरे ख्याल में ये भी आपको बेटा, मैं याद कीजिए कोलोकेशंस वाली जब हमने बात की थी तो उसमें ये वाली या हमने शायद प्रीवियसली वो जो शायद पिछले लेक्चर में मुझे याद पड़ता है ये बात की थी हमने शायद। तो ये दोनों में फ़र्क है, ये दो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, याद रखिएगा। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है बेटा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है सर। ओके, ये दोनों फ़र्क है। तो यहाँ पर बेसिकली जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट हुई हैं। ओके, जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। राइट, सर क्लियर है। ओके। तो अगेन ये क्या होगा, ऐड वन जब हम करेंगे इनके अंदर, तो अगेन बेटा याद रखें ये थोड़े से आपको टेबल सामने रखने पड़ेंगे जब आप इसको देखिएगा। तो मे बी आप इसकी पिक्चर उतार के किसी और स्लाइड में इसको देख लें, सामने रख लें। तो नोट करें कि यहाँ पर 8 है। तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये क्या हो रहा है।
जब आप इसको स्मूथ करेंगे तो इसके ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, या जो जीरोज हैं जाहिर है वो 1 हो जाएंगे। तो लेकिन ये 8 वाली एग्जांपल को आप समझ लें तो बाकी तमाम पे क्या जो है वो अप्लाई होगा वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो जब हमने इसमें 1 ऐड किया तो ये 8 से हो जाएगा 9। इसी तरह से ये सारे काउंट रिकॉन्स्टिट्यूटेड काउंट ये देखें दोबारा से हुए हैं, ये 0 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर अब क्या चेंज आएगा नोट करेंगे तो ये वैल्यू याद कीजिएगा, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, हम उसमें ये इसमें वोकैबुलरी की वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। और v जो है हमारे पास वो गिवन है, कितना v गिवन है जी, कहीं है जिक्र यहाँ पर? तो आप ये कर सकते हो कि इन दोनों को माइनस कर दो तो आपको v की वैल्यू नजर आ जाएगी, मिल जाएगी। तो बेसिकली v की वैल्यू जो है वो आपने इसमें ऐड कर देनी, ओके, वोकैबुलरी, ठीक है जी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको v की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो जाहिर है ये बहुत आसान होगा। टोटल मेरे पास है 5053, मैं माइनस कर देता हूँ उसमें से 3437, तो 1616। तो जो वोकैबुलरी है जी इसकी वो है 1616, ये आपको गिवन होगी। अगर कहीं ये क्वेश्चन आता है तो जाहिर है ये वैल्यू आपको गिवन होगी। तो बेटा अब नोट कीजिएगा, ये नया जो काउंट होगा इसका वो आ जाएगा ये वाला, आपने ये नहीं भूलना। तो इस एग्जाम्पल को वैसे अच्छे तरीके से आपने समझ लेना, ओके। अब ये तो आपको पता चल गया, ये तो बाकी के जो हैं वो इसी तरह से सारे ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, सब में तो 1 ऐड हो रहा है। गौर से देखेंगे, इधर तो जस्ट आपने +1 कर देना है सब में, लेकिन इधर क्या करना है आपने, नोट कीजिएगा, जो प्रीवियस वैल्यू गिवन होगी n(2), जैसे आप पीछे आइएगा, जो ये देखें n(2) जो है ये 3256 है। तो यहाँ देखेंगे जाके तो ये बेसिकली 3256 प्लस, सॉरी, वो जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू जो है वो 1616